मैं निरपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। और आप लोगों को बता दें कि अभी अमित शाह जी जो कि बहुत सारी टिप्पणी हमारे संविधान के लेकर किए हैं, जिसे अभी हमारे साथ मौजूद है युवा नेता अमरजीत। जो अभी अमित शाह जी बोले, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। स्वर्ग तो धरती पर है, ऊपर मर जाएंगे तो दिखेंगे कि कहाँ स्वर्ग में है कि नरक में है। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए। अब क्या कहना क्या बाबा साहब का बोले, देखिए अमित शाह का बयान को हमने सुना, बहुत बढ़िया से सुना कि उनके अंदर में क्या बाबा साहब के लिए सम्मान है, क्या बाबा साहब की इज्जत है। उनकी बातों से झलकता है कि बाबा साहब के लिए आपके अंदर में क्या किस तरह से सम्मान है। बाबा साहब अगर नहीं होते तो इस देश के संविधान भी नहीं लिखा पाता। पहले तो भगवान है ना सर। अरे हमारे बाबा साहब मेरे लिए तो भगवान ही हैं। तो अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि भगवान है कि इतने जितना बार बाबा साहब के नाम लिया जा रहा है, उतना अगर भगवान को नाम लेता तो लोग स्वर्ग में चला जाता के रूप में जाने जाते हैं बाबा साहब। उनका बाबा साहब का अपमान किए, वो गृह मंत्री रहते हुए, ये बहुत ही दुखद है। जो इस देश के गृह मंत्री होके हमारे बाबा साहब का, जो इस देश के आधी आम लोग हैं, उसका जीवन उजाला करने वाला बाबा साहब को उन्होंने अपमान किया। आप बोलते हैं कि वो बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन है। अरे मैं बोलता हूं कि बाबा साहब का नाम लेना एक गरूर है ना, स्वाभिमान है। कैसे गरूर है बताइए? सम्मान है। कैसे गरूर है? कैसे बोलते हैं? जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया, महिलाओं का अधिकार दिया, गरीबों वंचितों को पानी पीने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने जिस व्यक्ति को जिसको परछाई से छुआ जाता था, उस व्यक्ति को आज पढ़ने का अधिकार दिया, उसको संघ में बैठने का अधिकार दिलाया। तो ऐसे लोग को आप बोलते हैं कि उसका नाम लेना फैशन, ऐसे गलत है। हमारा स्वाभिमान है बाबा साहब। डॉक्टर BR अम्बेडकर हम लोग का स्वाभिमान है, मान है। 85% लोग के दिल में बसते हैं बाबा साहब, है ना। 85% लोगों को हृदय में बसते हैं बाबा साहब। तो बाबा साहब 85% लोगों को आप भगवान ही है। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बाबा साहब का देखिए वो संवैधानिक ढांचा है। राज्यसभा के अंदर जिस तरह से बात विचार हुआ, सोचने वाला बात है। अरे आप खुद सोच के देखिए ना, अगर बाबा साहब नहीं होते तो उस गरीब का क्या होता जो सदियों से शिक्षा से दूर रखा हुआ था। आप उस मानव को क्या होता जिसको मानव लोग नहीं समझते थे, जिसको कमर में झाड़ू और गला में हांडी था, उसका क्या होता। उसके लिए तो भगवान, उसके लिए तो आज बाबा साहब भगवान ही है ना। इसलिए भगवान ऊपर नहीं, जो व्यक्ति पढ़ लिख के डिप्टी कलेक्टर बन गया, DM SP बन गया, आज वो समझता है कि हमारे लिए बाबा साहब ही भगवान है। सर आप कह रहे कि बाबा साहब हमारे 85% का भगवान है। बाकी ही बाबा साहब 85% का नहीं, ये पूरा विश्व का वो भगवान है। जिस तरह से अभी पूरा विश्व में लोग शोर मचा रखे हैं, बाबा साहब को बता रहे हैं कि अगर अमित शाह इस बातों को लेकर अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बाबा साहब को जो हमारे अपमान किए उस पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक तरफ अमित शाह जी बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं और एक तरफ चिराग पासवान जी बहुत रिक्वेस्ट के साथ कह रहे हैं कि जो हमारे शाह जी जो बोले हैं उस समय सभा में मैं भी वहाँ मौजूद हूँ। आप उनके लिए, चिराग पासवान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी एक दलित का नेता है? मौजूद थे। हाँ बोल रहे, वीडियो में दिख रहा है, साफ साफ वीडियो में दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि हम वीडियो वहाँ पे मौजूद है। तो हंस रहे होंगे कि बाबा साहब का कम से कम अपमान तो कर रहा है। कैसे? तो आप कह रहे कि दलित का भगवान है, तो वो भी दलित है ना। दलित है, उनकी मानसिकता अलग है। वो अपने सोच विचार जो है ना दलित जैसी नहीं रखते हैं। वो तो एक कास्ट से ज़्यादा कर वो लॉबी रखते हैं। और दलितों को बिहार में कहाँ देखते हैं? 22% का कभी वो बात उनको सुने हैं मुँह से? नहीं, कभी नहीं। तो बाबा साहब का अपमाने हो रहा है तो उनसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उनको तो उनका सुरक्षित सीट से जीतने से मतलब है। तो आज पूरे बिहार के दलित समाज जिस दिन अगर 22% की बात करते हैं चिराग पासवान मांझी जी, उनके साथ 22% समाज रहती है। मुख्यमंत्री जब जीतन राम मांझी बने थे
पूरे बिहार के 22% समाज जीतनराम मांझी के साथ खड़ा था, उनके साथ संघर्ष किया, लड़ा जब उनको साथ जब ऐसा समस्या आया था। तो सर ये आप जैसे कि अभी शाह जी ने बोले, और अगर पूरे भारत में लोग कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन अभी तक शाह जी का अभी कोई सा ऐसा जो बयान है कि नहीं आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि शाह जी माफ़ी मांग पाएंगे? ये वो एक संवैधानिक ढांचा में है, सारा सभा के में थी हैं, गृह मंत्री हमारे गृह मंत्री हैं। और कहते हैं कि जलते हैं तो जलने दो, बुझाना मेरा काम नहीं। अरे जलते हैं तो जलने दो, बुझाना मेरा काम नहीं, और जलाकर उसे राख न कर दूं तो अम्बेडकरवादी मेरा नाम नहीं। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। जय भारत, जय संविधान।